कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्त्रयधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त भाषियत्थं गणहरदेवे हि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छामन्ते सुदवती कौसगो कौतसालोच्यु अंगो अंग पैनी पौडे परियम सुतवलमान योग पुवगय चुलियाचे सुत्थथ तुदम कायम श्यानिचकालम मंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुख को कम को वोइलाओ सोएगमनम समाय मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रारंभ किया है। पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम करूं। श्रुत जलधि पारिगेभ्य सपरमद विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो। 36 गुण समज्ञ पंचविहाचार्य करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेने तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अर्थकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमिनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधु क्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारितार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामन्तार्वती कौसुभो कौतसालुच्यौ समनान समदंसन समचर्युतानम पंचव्याचरणम आर्यानम आयरादिशुदनान वदेश्यानम वज्झायानम तिर्यन गुणपालनयानम सवशाऊनम श्यानिचकालमंचेमी पूजेमी वंदामि नमनसामि दुख को कमखो बोइलाओ सोएगमनम समाय मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम वंदित सर्व सिद्धे धूममल मनोमम गदिम पत्ते गोचामि समय पाहुण मिनमो सुध केवली भनिदम। जब लो पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जड़ और चेतन के भेद विज्ञान से ही अध्यात्म साधना की वास्तविक शुरुआत होती है। आचार्य कुंद विभिन्न गाथाओं के माध्यम से हमें बार बार ये मार्गदर्शन दे रहे हैं
शरीर ही नहीं है तो किसकी हिंसा, किसकी प्रतिहिंसा? किसको तुम मारेगा और कौन मरेगा? कुछ नहीं। अब जब तू किसी चीज को भोग ही नहीं सकता तो कैसा भोग, कैसा विलास? जब कुछ तू ग्रहण कर ही नहीं सकता तो कैसा ग्रहण, कैसा त्याग? सब बेकार की बातें, जड़ की क्रियाएं हैं, छोड़ दे। ऐसा अर्थ भी लोग ग्रहण करने लगे, और ये अर्थ नहीं अनर्थ है। अभी परसों नरसों एक युवक ने मुझसे कहा कि महाराज मेरा एक मित्र है इसी कलकत्ते का, बोला महाराज बहुत स्वाध्यायशील है, शराब पीता है और कहता मैं नहीं पीता, शरीर पीता। अब क्या कहेंगे उसको? भेद विज्ञान है। ये जड़ की क्रिया है। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। आगम की भाषा को आगम के संदर्भ में समझोगे तो कल्याण होगा, और आगम की बात का मनमाना व्याख्यान करोगे तो रसातल में जाओगे। ये शुद्ध निश्चय नहीं की बात की जा रही है उस भूमिका की जब तुम आत्मा में डूबने की स्थिति में हो। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब पर्याय क्या है। भगवान ने तो उपदेश दिया मार्गना स्थान का, गुण स्थान का, जीव समाज का, वो सब क्या है? ये भगवान का उपदेश है, झूठा है। महाराज व्यवहार से है तो व्यवहार के बिना तेरा जीवन नहीं चल सकता। जो तू पूछ रहा है वो भी व्यवहार है, और मैं जो बता रहा हूं वो भी व्यवहार है। निश्चय में तो दूसरे के संपर्क और संबंध की जरूरत ही नहीं। निर्वृत्ति में निश्चय होता, वहां पर होता ही नहीं, इसलिए सवाल ही नहीं उठते। और जब हम प्रवृत्ति में रहते हैं तो हमारे सामने पर खड़ा रहता है। प्रवृत्ति मात्र का नाम व्यवहार है, तो व्यवहार को व्यवहार की तरह से ही चलाना पड़ेगा। जो लोग व्यवहार में निश्चय घुसाने की कोशिश करते हैं उनके जीवन में सिवाय उलझन के और कुछ नहीं। स्वैराचारी लोग बन जाते हैं। ऐसी प्रवृत्ति से अपने आप को बचाओ। ये समझो कि ये सब नयों का अलग अलग विवेचन है, अलग अलग दृष्टिकोण से आचार्य ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की। मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ। जब भी मैं अपनी आत्मा की ओर देखूंगा तो मुझे यही दिखना चाहिए कि शरीर आदि राग आदि विकारों से मैं रहित हूँ। लेकिन ये मत मानना कि सर्वदा राग आदि किसी विकार से रहित हूँ। यदि मैं शरीर नहीं और जीव का शरीर नहीं तो फिर किसी की हिंसा नहीं, हिंसा नहीं तो अहिंसा नहीं। फिर 5 महाव्रत का उपदेश क्यों? ये 5 महाव्रत का उपदेश भगवान का है कि किसी और का है? तो भगवान झूठ भी, व्यवहार से तो व्यवहार तो झूठ है, तो भगवान झूठ भी बोलते हैं। विचारो, भगवान झूठे हो गए क्योंकि 5 महाव्रत का उपदेश दिया और 5 महाव्रत व्यवहार है और व्यवहार झूठ है। मानोगे? ऐसे आदमी की बात ही झूठ मान लेना, उसको झूठ नहीं मानना। विवक्षा है कि जब प्रवृत्ति करोगे तो तुम्हें महाव्रतों को अंगीकार करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं चल सकते। व्रत समिति आदि का पालन किए बिना तुम्हारी प्रवृत्ति होगी नहीं। अहिंसा का पालन नहीं करोगे तो आत्मा में कैसे डूबोगे? महाराज हमने तो ये सुना है कि कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। ठीक है, मानता हूं, उसकी आयु जब तक है तब तक तुम मार नहीं सकते, और आयु खत्म हो जाए तो तुम बचा नहीं सकते। ये भी एक सिद्धांत है। लेकिन अगर किसी को मारने का भाव करते हो, वो संक्लेश तो तेरा वध कर दिया। वो मरे या न मरे, मेरे मन में यदि संक्लेश का परिणाम आ गया तो मैं हिंसक हो गया, मैंने हिंसा कर दी। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, मरदुआ जीवदुआ जीवा ऐदाचारस निच्छिदा हिंसा पैदस नथि बंधो हिंसा में तेन समिदस। जीव मरे या न मरे, जो अयत्नाचारी है उसकी हिंसा निश्चित है, लेकिन पैदस नथि बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। जो समिति पूर्वक अपनी प्रवृत्ति करता है, ऐसा प्रयत्नशील व्यक्ति के लिए कोई बंध नहीं है, भले उससे हिंसा हो जाए। उच्चाल दियम मिपादे यद संजदस्य निगमठाने। कोई चल रहा है और साधु
देखकर संयत होकर के चल रहा है और उसके संपर्क में आकर आबादेज कुलिंगो तम जोग मासिज, उसका योग का आश्रय पाकर उसके पांव के नीचे कोई कीड़ा आकर मर भी जाए तो कहते नहीं तम तस् निमित्तम सुहमो भी बंधो देशी दो समिये, उसको उसके निमित्त का सूक्ष्म पाप भी नहीं बताया। मुच्छा परिग्ग होती अज्जपमानेन निदिठो, क्योंकि हमारे भीतर की अयत्नाचार ही उसमें हिंसा है। यदि हम सावधानी से चल रहे हैं तो हिंसा नहीं है, और असावधानी से चल रहे हैं तो हिंसा है। असावधानी एक प्रकार की लापरवाही या संक्लेश का द्योतक है, तो दूसरों की हिंसा का भाव करते ही सामने वाला हिंसक तो हो ही जाता है। महाराज कहाँ आत्मा की बातें आप कर रहे हैं? कौन कर्म का बंध? आत्मा के साथ कर्म तो बंधता ही नहीं। आज तक कर्म बंधा है क्या? खुद आचार्य कहते हैं कि जो पश्चदी अपानम अबद्ध पुट्ठम, आत्मा तो अबद्ध स्पृष्ट है। कर्मबद्ध आत्मा की दशा पर तो हम अनादि से विचार करते रहे। महाराज स्वरूप का तो ज्ञान कराइए। आत्मा के साथ कर्म बंध ही नहीं सकता, तो फिर क्या हिंसा, क्या पुण्य, क्या पाप, क्या स्वर्ग, क्या नरक? ऐसे आदमी से आचार्य कुंद कहते हैं कि सब बांध बूंद के रहो और जाओ, तुम्हें ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं। व्यवहार को अपनाए बिना तीर्थ की सुरक्षा नहीं है, और निश्चय का आश्रय लिए बिना तत्व की उपलब्धि नहीं है। तत्व की उपलब्धि के लिए निश्चय का आलंबन चाहिए, और तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार का आश्रय चाहिए। दोनों जब चलेंगे तब काम होगा। एक को भी छोड़ दोगे तो सब विनष्ट हो जाएगा। इस भूमिका को न समझ पाने के कारण ही लोग यदवा तदवा प्रवृत्ति करने लगे हैं, और सब बातों को जड़ की क्रिया करके कह करके घुमा रहे हैं। जब निश्चय की बात होती है तो कर्म एकदम अनुपस्थित हो जाता है, गौण हो जाता है। लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो हमें कदम कदम पर कर्म को देखना पड़ता है। अब राग द्वेष आदि विकार मेरे नहीं है तो मैं निर्विकार हूं, और निर्विकार हूं तो फिर त्याग तपस्या क्यों, व्रत संयम क्यों, फिर मोक्ष मार्ग की बात क्यों? अभी आप मुक्त हो, मानोगे? अपने आप को मुक्त मान लो तो शैल बिहारी बन जाओगे। ऐसे स्वेच्छाचारी लोग भी इस संसार में हैं जो अपने आप को मानते ही नहीं कुछ, और कुछ भी करते। मैंने एक दिन बताया था ना, एक पंडित जी विद्वान थे मेरे संपर्क में, कराची से आए थे हिंदुस्तान, और केवल होली और दिवाली में नहाते थे, मंदिर कभी आना नहीं। डिवाइडेशन के टाइम में आए इंडिया, उनके बच्चे सब धार्मिक, लेकिन उनको कोई धर्म कर्म से लेना देना नहीं। आए एक बार मेरे पास, लोगों ने परिचय कराया, महाराज जी ये पंडित जी हैं। हमने उनकी तरफ देखा, पूछा क्यों पंडित जी क्या हाल? महाराज सया रूबी, अरूपी है तो ये कपड़ा काहे को लाद रखे? ये जो चीजें हैं ये बहुत उल्टी चीजें हैं। ऐसी धारा के कारण बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही, इसलिए ऐसा कभी मत समझना। आचार्य कुंद ने जगह जगह पर सारा स्पष्टीकरण भी दे दिया कि ये जो कर्म है ये सब आत्मा के नहीं है, ये बोल दिया। ये पर है, ये भी बोल दिया। लेकिन उनको पता था कि अगर बात पूरी नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वो क्या है सुनो। बहुहारश दरीशन, बहवारश दरीशन, मुवेशो वन्निदो जिनवरेहि, मुवेशो वन्निदो जिनवरेहि, जीवाय दे सव्वे, जीवाय दे सव्वे, अज्जवशानादवो भावा।
बहवारस दर्शनम उवेशो जिनवरे ही बने दो। कह रहे हैं व्यवहारस दर्शन, व्यवहार का जो दर्शन है यानी देशना है, ऐसा उवेशो उपदेश, व्यवहार की जो दृष्टि है, दर्शन है, ऐसा उपदेश जिनवरे ही वनिदो, वर्णिदो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, वर्णित किया गया है। भगवान ने व्यवहार नय का भी उपदेश दिया है। और उस नय से एदे सव्वे अज्य वशान आदवो भावा, ऊपर की जो 5 गाथाओं में, 4 गाथाओं में अद्यवसान आदि भाव, शरीर, नौकर्म, कर्म, राग, देश, ये सब जितने भी भाव अद्यवसान आदि में सब गर्भित हो जाते हैं। एदे सव्वे जीवा, ये सब जीव हैं। क्या हैं? ये जीव हैं, क्योंकि जड़ में नहीं पाए जाते हैं, जीव के स्वभाव नहीं है। ठीक है, इसलिए हम जब निश्चय की बात करते हैं तो कहते हैं जीव के नहीं है, लेकिन जीव में ही है और जीव के वैभाविक शक्ति के कारण प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें कथनचित जीव का भी कहा जाता है। न केवल जीव का कहा जाता है, इन्हें जीव भी कहा जाता है। मनुष्य जीव है कि अजीव? तिर्यंच जीव है कि अजीव? एकेंद्रीय जीव है कि अजीव? तो क्या आत्मा कभी मनुष्य हुआ, तिर्यंच हुआ, देव हुआ, नारकी हुआ? फिर यह झूठी बातें। महाराज बड़ा अटपटा सा लगता है, अध्यात्म अटपटा ही है, पर यह अटपटा तब समझ में आएगा जब चटपटा छूटेगा। चटपटे के चक्कर में तो अटपटा कैसे समझ में आएगा? समझो, ये अलग अलग विवक्षाएं हैं और उस विवक्षा के अनुसार व्यवहार नय से इन सबको जीव कहा है। किसने? आचार्य कुंद कह रहे हैं, मैं भी नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहे हैं? वन्निदो जिनवरे ही, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश। इसलिए कई लोग, एक सज्जन थे, वो मतलब मंदिर में पूजा पाठ करते थे, तो चावल वगैरह में कीड़े हो जाते हैं ना, आप लोग इल्ली बोलते हैं, तिरुला बोलते हैं, तो वो जो कीड़े हैं इल्ली, वो एक व्यक्ति ने कहा देखो भाई इनको बचा के रखो, तुम ऐसे द्रव्य धो रहे हो तो गड़बड़ नहीं होगा? क्या बोलता है सुनो। बोले नहीं, इनका कुछ नहीं होने वाला। देखते तो बोरे में भरे रहते हैं, चावल के बोरे पटकते ही नहीं मरते, और हम इनको मार कहाँ सकते? तुम इनका विकल्प नहीं करो। ये ज्ञान का अजीर्ण है कि नहीं? ये ज्ञान का अजीर्ण है। इस तरह के लोग भी दुनिया में हैं। अपने जीवन में ऐसी भ्रांति को कभी प्रकट मत होने देना। व्यवहार में जीते समय व्यवहार और निश्चय में को दोनों को साथ लेकर चलोगे तब कल्याण होगा। पक्षपाती बनने से कभी जीवन का उद्धार होने वाला नहीं। टीका देखो, व्यवहार नयस्य स्वरूपम दर्शितम यत्किं कृतम उपदेशो वर्णिदो जिनवरे ही उपदेशो वर्णितः कथितो जिनवरे ही। व्यवहार नय का स्वरूप बताया गया है, स्वरूप का दर्शन है, और ऐसा उपदेश जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया। क्या? कथम भूता है, कैसा उपदेश? जीवा एदे सव्वे अद्यवसानादवो भावा, जीवा एते सर्वे अद्यवसानादियो भावा परिणामा भन्यन्ते इति। ये अद्यवसान आदि जितने भी परिणाम हैं, भाव हैं, पर्याय हैं, ये सब जीव हैं, ऐसा व्यवहार नय की दृष्टि से जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। किंच विशेष है, और इसको स्पष्ट करते, यद्यपि अयम व्यवहार नयो बहिर्द्रव्य आलम्बनत्वेन अभूतार्थ तथापि रागादि बहिर्द्रव्य अवलंबन रहित विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव अवलंबन सहित परमार्थस्य प्रतिपादकत्वात् दर्शयितुम उचितो भवति। कह रहे ये व्यवहार को फिर से समझ लो। पहले भी बोल दिए थे कि व्यवहार कथनचित भूतार्थ है और कथनचित अभूतार्थ है। भूतार्थ का एक अर्थ हमने लिया था प्रयोजनी, और अभूतार्थ का अर्थ लिया था अप्रयोजनी। प्रवृत्ति में व्यवहार प्रयोजनी है और निर्वृत्ति में व्यवहार अप्रयोजनी है। तो कह रहे यद्यपि यह व्यवहार ने बाह्य द्रव्य का आलम्बन लेने के कारण, आलम्बन से युक्त होने के कारण अभूतार्थ है यानी अप्रयोजनी है,
जब तक हम अपने आप को रागी द्वेषी मानते रहेंगे तो मुक्त हो पाएंगे क्या? हाँ? और अपने आप को मुक्त मान लेंगे तो क्या विकार हटा पाएंगे? राग द्वेष मेरे भीतर है, ये मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा श्रद्धान रखो और मुझे इन्हें हटा करके अपना स्वभाव प्रकट करना है, ये प्रयास करो। तब राग द्वेष से रहित आत्मा के स्वरूप की उपलब्धि होगी। यही है ना मार्ग। तो जो अपने आप को रागी द्वेषी मान ले वो भी गलत एकांत से, और जो अपने आप को राग आदि से रहित माने वो भी गलत, दोनों गलत है। तो कह रहे हैं यद्यपि बाह्य द्रव्य के आलम्बन से युक्त होने के कारण व्यवहार में अभूतार्थ है, फिर भी रागादि बाह्य द्रव्यों के आलम्बन से रहित विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप आलम्बन से सहित जो परमार्थ है, आत्म तत्व है, उसका प्रतिपादकत्वात् दर्शयितुम उचितो। उस आत्म तत्व का प्रतिपादन भी किससे होता है? निश्चय से। हाँ, तत्व का उपदेश व्यवहार से होता है कि निश्चय से? समझ में आया? तो ये व्यवहार भी तेरा काम, तेरे काम का है। अगर ये व्यवहार नहीं होता तो तुझे कुछ पता ही नहीं लगता। जो तत्वोपदेश है वो व्यवहार है। क्यों? क्योंकि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश किया ही नहीं जाता। तब व्यवहारे ने बिना परमत्व उपदेशन मशक्कम। आचार्य कुंद ने शुरू में ही कह दिया कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। इसलिए व्यवहार को व्यवहार कहके हवा में मत उड़ाओ, नहीं तो तुम हवा में ही उड़ते रहोगे। जमीन पर रहो, बात को समझो, तत्व की गहराई को पकड़ने का प्रयास करो, तब कहीं जीवन का कल्याण होगा। और पक्षपाती बन जाओगे तो फिर बने रहोगे, उसका कोई उपाय नहीं होगा। हाँ? भाव परिणाम ये पर्यायवाची शब्द है। इसको पर्याय के अर्थ में भी कहते हैं, पदार्थ के अर्थ। भाव का अर्थ पर्याय है, पदार्थ है, और परिणाम का अर्थ पर्याय है। हाँ? किसके हैं? राग द्वेष आपके अंदर हो रहे हैं, वो जीव हैं कि अजीव? हम पूछ रहे हैं सवाल, जीव हैं कि अजीव? हाँ? हाँ? के वे नहीं जान रहे, हम तो दो शब्दों में पूछ रहे हैं, जीव हैं कि अजीव? ये उत्तर दो आप। हाँ? समझाता हूं, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आपको समझाने के लिए मैंने प्रति प्रश्न पूछा है। ये जीव हैं या अजीव? क्या है? दोनों हैं महाराज। व्यवहार से जीव हैं, निश्चय से अजीव है। व्यवहार नहीं से ये व्यवहार नहीं कहता ना, एदे सव्य भावा जीवा, जीव के नहीं बोल रहे आचार्य कुंद। क्या बोल रहे हैं? जीवा बोल रहे हैं, जीवा। समझ में आ रही बात? ये जीव है, जड़ नहीं। क्यों? क्योंकि जीव में उत्पन्न होते हैं, जीव के विकार हैं, इसलिए जीव हैं उपचार से। पर इसको निश्चय से मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कभी मिटेंगे, ये मिटेंगे ही नहीं। क्यों? जो स्वभाव है वो कभी नष्ट नहीं होता, और जो विभाव है वो कभी स्थायी नहीं रहता। चूंकि अस्थायी है इसलिए विभाव है। विभाव सदैव पर निमित्त से उत्पन्न होता है, इसलिए जब ऊपर की भाषा में बोलते तो पर के निमित्त से उत्पन्न होने वाला पर है। विकार तो जीव का आगे आएगा, अभी यही विषय आएगा। समझ में आ गया? तो हम जब व्यवहार की भाषा में कहेंगे तो शरीर को ही जीव कह देते। देखो ये एक इंद्रिय मारो मत, बोलते नहीं बोलते? घास पर मत चलो, घास जीव है, बोलते नहीं बोलते? कीड़े मकोड़ों को मत मारो, ये जीव है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? अपने आप को जीव मानते हो कि अजीव? ये शरीर को जीव मानते हो कि अजीव? महाराज व्यवहार में तो हमें जीव मान करके ही एक दूसरे की रक्षा की प्रवृत्ति करनी होगी। यदि हम इन्हें अजीव मान बैठेंगे तो कभी किसी की रक्षा हो ही नहीं सकती। इसलिए ये व्यवहार में जब भी बात कही जाएगी तो ये सब जीव हैं, और जब परमार्थ विचार करेंगे तो ये सब जड़ है। समझ गए? यदा पुनर्व्यवहार नयो भवति न भवति। देखो बहुत सुंदर बात। यदा पुनर्व्यवहार नयो न भवति तदा शुद्ध निश्चय नयेन त्रस स्थावर जीवा न भवन्ति इति मत्वा निस्संक उपवर्धनम कुर्वन्ति जना। यदि ये व्यवहार नहीं होता तो निश्चय, शुद्ध निश्चय नहीं से तो त्रस स्थावर जीव भी नहीं होते।
त्रस है न स्थावर है, तो फिर क्या है, निशंक होकर के अपनी प्रवृत्ति करो, उपमर्दन करो, मौज करो, जो करना है सो करो। क्यों? हिंसा होनी नहीं है। मल माफिक क्रियाएं करते रहो और अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते रहो। ऐसा अरे नहीं, यदि व्यवहार नहीं होता तो ऐसे ही होता, और जिनके जीवन में व्यवहार गौण है उनके जीवन में ऐसा ही हो रहा है। स्वेच्छाचारी प्रवृत्तियां। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी थे, बहुत अच्छी उनकी प्रभावना थी, विद्वान तो थे ही, हांसी हिसार आदि क्षेत्रों में उनका ज़्यादा विचरण रहता था। तो उनके प्रभाव से बहुत सारे लोग व्रती बन गए थे, उनके प्रवचनों के प्रभाव से। फिर संयोग कुछ ऐसा बना कि 3-4 बरस उनका उधर जाना नहीं हुआ, और एक लंबे अंतराल के बाद जब उधर गए तो इस बीच दूसरे प्रवचनकार वहां पहुंच गए, और उनके उस कुप्रवचनों का असर ये हुआ कि लोगों ने अपने ग्रहण की हुई प्रतिमाओं को त्याग दिया। उनसे कह दिया गया कि ये व्रत संयम आदि तो केवल जल की क्रिया है, आत्मा के श्रद्धानी बनो, सम्यक्त को प्राप्त करो, और सम्यक्त की प्राप्ति के बिना कोई कितना भी व्रत अंगीकार क्यों न करे उसका कल्याण नहीं होने वाला। इस तरह की बातें जब लोगों के बीच प्रतिपादित की गई, लोग उनके चक्कर में आके अपने द्वारा ग्रहण किए हुए व्रतों को त्याग दिया। जब ज्ञान सागर जी महाराज वहाँ पहुँचे, ये हाल देखा तो उनको लगा ये तो बड़ा गड़बड़ है, और तब उनने फिर लोगों का स्थितिकरण किया और सम्यक्त सार शतक नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसकी खुद व्याख्या की, और उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध, उपादान और निमित्त की व्यवस्थाएं, कार्यकारी की व्यवस्थाओं का इतना संयुक्तिक विवेचन किया कि आप लोगों के लिए पठनीय है। पिछली बार जब मैं यहाँ था तो उस ग्रंथ की वाचना हुई थी, पढ़ने लायक है। एकदम ऐसे ऐसे उदाहरण है उसमें, और इतनी युक्ति पूर्ण तरीके से उन्होंने लिखा कि लोगों की भ्रांति टूटती है। नया भाषी होने से यही होता है। तो कह रहे हैं कि यदि व्यवहार नहीं होता तो शुद्ध निश्चय से त्रस स्थावर जीव ही नहीं होते, और ऐसा मान करके फिर तो निशंक उपमर्दन करता आदमी मन मौजी प्रवृत्ति करते हैं। ततश्च पुनरूप धर्माभाव इति एकम दूषणम। फिर पुण्य रूप धर्म का अभाव हो जाता। देखो यहाँ पुण्य को क्या शब्द दे रहे हैं, क्या पुण्य धर्म बोल रहे हैं। आएगा आगे पाप पुण्याधिकार में बताऊंगा पुण्य पाप क्या है, पुण्य पापाधिकार में। पहला दूषण, तथैव शुद्ध नयन राग देश मोह रहिता पूर्वम एव मुक्तो जीव तिष्ठति इति मत्वा मोक्षार्थम अनुष्ठानम कोपि न करोति। और फिर भाई शुद्ध निश्चय से तो जीव राग देश मोह से रहित है, और राग देश मोह से रहित है तो पहले ही से मुक्त हो गया। जब मुक्त हो चुका तो मुक्ति के लिए प्रयास कैसा, तो फिर वो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कोई भी अनुष्ठान नहीं करता। ततश्च मोक्षाभाव, फिर मोक्ष का ही अभाव होगा। इति द्वितीयम च दूषणम, इस प्रकार का ये दूसरा दूषण हो गया। तस्मात् व्यवहार न्याय व्याख्यानम उचितम भवति इति अभिप्राय, इसलिए व्यवहार न्याय का व्याख्यान उचित है, ये अभिप्राय समझना। 2 गाथाओं में एक उदाहरण दे रहे हैं, उस उदाहरण से आज के प्रकरण को पूरा कर लूँ कि छोड़ दूँ? कर लेते हैं। रायाहु निगदोति है, रायाहु निगदोति एसो बल समुदयस्य आदेशो, एसो बल समुदयस्य आदेशो बहुहारेण दुच्यति, बहुहारेण दुच्यति तथे को निगदो राया, तथे को निगदो राया एमे वै व्यवहारो, एमे वै व्यवहारो अध्यवसानादि अन्न भावानम, अध्यवसानादि अन्न भावानम जीवोति कदो सुत्ते,
जीवोति कदो सुते तथे को निश्चिदो जीवो बहुत सुंदर और सटीक उदाहरण है। कहीं से राजा जाता है तो उसका लाव लश्कर जाता है, सैन्य समुदाय जाता है, लंबा काफिला चलता है, और जब काफिला से युक्त होकर राजा जा रहा है, अपने काफिला के साथ राजा गुजरता है, तो क्या कहा जाता है? राजा जा रहा है। क्या कहते हैं? राजा जा रहे हैं। तो आगे से पीछे तक सब राजा है क्या? क्या है? राजा तो एक है। बाकी केवल बात है राजा एक है, लेकिन फिर भी व्यवहार में पूरे काफिले को राजा कह दिया जाता कि देखो राजा जा रहा है। इसी तरह व्यवहार ने अध्यवसान आदि सारे भावों को जीव में जीव है ऐसा कह देता है। इसी अपेक्षा से आगम में जीव कहा गया है, जब विषय से जीव तो इन सब से रहित एक शुद्ध तत्व है। उदाहरण समझ में आया? चूंकि राजा के संसर्ग में है इसलिए वो भी राजा, जीव के संसर्ग में इसलिए रागादि विकार भी जीव। ये व्यवहार समझ में आया? देखिए गाथा कर, राया खू निकदो, राजा निकला है नित्य इस प्रकार। बल समुदयस्य आदेशो, ये उसके पूरे सैनिकों के उसके काफिलों के लिए काफिले के लिए ऐसा ऐसो आदेशो ऐसा कह दिया जाता है कि राजा निकला। राया खू निकदो, राया राजा ही निकला है। ऐसो इस प्रकार बल समुदयस्य उसके पूरे सैन्य मंडली या काफिले के लिए आदेशो यानी कह दिया जाता है। किस दृष्टि से? व्यवहारेण उच्चति, व्यवहार की दृष्टि से लोक व्यवहार में उच्चति कहा जाता है, जबकि तत्व वहाँ एक को अकेला एक राया निगदो, राजा तो अकेला निकला, लेकिन एक राजा के निकलने पर भी उसके पूरे काफिले को जैसे व्यवहार में राजा निकला है ऐसा कह दिया जाता है, वैसे ही एमेव इसी प्रकार से व्यवहारो व्यवहार ने अध्यवसान आदि अन्य भावानम, अध्यवसान आदि अन्य जितने भी पर भाव हैं उन सब भावों को जीवोत्ति कदो, जीव है ऐसा कहकर सुत्ते आगम में कह दिया। तथ्य को निश्चितो जीवो, लेकिन उन सब में जीव तो एक निश्चित एक ही जीव है जो रागादि परिणामों से रहित है। इसकी टीका देखिए, रायाहु निगदोति ऐसो बल समुदयस्य आदेशो, राजाहु स्फुटम निर्गत एवं बल समुदयस्य आदेशम कथनम व्यवहारेण उच्यते तथ्य को निगदो राया राजा बल समूहम दृष्ट्वा पंच योजनानि व्याप्य राजा निर्गत इति व्यवहारेण उच्यते। अरे 5 योजन में राजा गया, व्यवहार में ऐसा कहते हैं। पुराने जमाने में राजा लोगों की टोलियां बहुत बड़ी बड़ी होती थी, शिविर चलता था, सैन्य समुदाय के साथ जाते थे, तो करे राजा राजा गया, देखो राजा गया। राजा उतना थोड़ी है, राजा तो अकेला है, हाँ 3.5 हाथ का, और चला। कहते हैं निश्चय, ये व्यवहारेण उच्यते, व्यवहार से कहा जाता निश्चयेन तु निश्चय नयेन तु तत्रेको राजा निर्गत इति दृष्टांतो गता। निश्चय से देखा जाए यथार्थ तो राजा तो एक ही है, पूरी सेना नहीं है। इदानीम दाष्टान्तमा, ये तो उदाहरण हुआ, अब उसका जो कथ्य है वो बताते हैं। एमे वे व्यवहारो अध्यवसान आदि अन्य भावानाम एवं एव राज दृष्टांत प्रकारेण एवं व्यवहार, इसी प्रकार राजा के उदाहरण की तरह व्यवहार नहीं। केसाम अध्यवसान आदि नाम जीवाद भिन्ना भावानाम रागादि पर्यायानाम, जीव से जो भिन्न रागादि पर्याय हैं उन पर्यायों को अध्यवसान आदि को जीवोत्ति कदो सुत्ते कथम भूत व्यवहार, कैसा व्यवहार? रागादियो भावा व्यवहारेण जीवा इति कृतम भनितम सूत्रम परमागमे। आगम में इसी व्यवहार का आश्रय लेकर रागादि भावों को जीव कह दिया गया है, क्योंकि राजा के सेना को भी राजा कह दिया जाता है।
तथेको निश्चितो जीव तत्र तेषु रागादि परिणामेषु मध्ये निश्चितो ज्ञातव्य को असो जीवा कथम भूता शुद्ध निश्चय नयन एको भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म रहिता शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जीव पदार्थ है। लेकिन इस पूरे के पूरे समुदाय में जीव तो अकेला है। क्या है? शुद्ध निश्चय ने से भाव कर्म द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला है। ठीक है, राजा जीव है लेकिन वो अपने सैन्य संसर्ग में इस तरह उलझ फंसा हुआ है कि राजा का पता ही नहीं, भीड़ में पर बाकी सब राजा दिख रहा, असली राजा का पता ही नहीं। जब कोई को घेर करके ले जाए तो दिखता है क्या? घेरे में अरे राजा जा रहा है, राजा कौन है ये तो पहचानो, यही राजा है। व्यवहार में कह दो ये राजा है, निश्चय में राजा तो एक है। समझ गए? इति व्यवहार नए समर्थन रूपेण गाथा त्रयम गतम। इस प्रकार व्यवहार नए के समर्थन से 3 गाथाएं गई। ठीक है, इतना ही रखें, समय हो गया। पद्यानुवाद पढ़ें। सर्वज्ञ ये कह रहे जिन चित स्वरूपी है कर्म अष्टविध पुद्गल रूप रूपी आता यदा उदय में बस कर्म वैरी दे दुख मात्र फल हो भव बीच फेरी जो राग रो समय भाव तुझे दिखाते वे जीव मात्र व्यवहार तया कहते ऐसा सदा कह रही यह जैन वाणी पीले तृषा झट बुझा अति शीत पानी है जा रही रभस से चतुरंग सेना भोपाल है जल रहा परम। यहाँ रभस का मतलब है रास्ता, समझ गए? सड़क, रभस, रभस यानी रास्ता। है जा रही रभस से चतुरंग सेना भोपाल है चल रहा पर मान लेना ऐसा सहस्र व्यवहार स्वगीत गाता राजा यथार्थ वह यद्यपि एक जाता संयोग जन्न रति राग विभाव भावों को जीव मान चलती व्यवहार तावो पूछो यथार्थ जिन आगम से अकेला जीव बाह्य सब खेल। बिल्कुल, चलिए झमेल मेला।